नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जब माँ पार्वती शिव जी की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कर रही थीं, तब शिव जी एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनकी परीक्षा लेने गए। तो क्या कुछ हुआ वहाँ, इसी बात को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब मां पार्वती शिव जी को पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर कठिन तपस्या में संलग्न थीं, तब भगवान शिव उनकी भक्ति और निष्ठा की परीक्षा लेने स्वयं ब्राह्मण के वेश में पहुंचे। विप्रजान मां पार्वती ने उनकी पूजा की और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। माता की सखी विजया से विप्र ने पूछा, तुम्हारी सुंदर सहेली इतना दुष्कर तप क्यों कर रही है? विजया बोली, विप्रवर, मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री हैं। ये पार्वती नाम से विख्यात हैं तथा माता मेनका की कन्या हैं। अब तक इनका विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। तब उस ब्राह्मण ने पार्वती की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारी सखी जो कह रही है वह सब सत्य है? पार्वती बोली, विप्रवर, मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान उठे और मुस्कुराते हुए जाने लगे। तब देवी पार्वती बोली, आप कहाँ जाने लगे? विप्र बोले, यदि मैं तुम्हारी हित की बात कहूँ तो शायद तुम्हें अच्छा न लगे, इसलिए मैं जाता हूँ। पार्वती बोली, आप ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। तब विप्र ने कहा, यदि तुम आग्रह करती हो तो मैं तुम्हें शिव के विषय में वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ और जो यथार्थ भी है। तुम सावधान होकर सुनो। महादेव सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती के स्थान पर बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके अंगों में लिपटे रहते हैं। वे अभक्ष्य पक्षी हैं और उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, यह आज तक प्रकट नहीं हुआ है। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं। नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? तुम तो स्त्रियों में रत्न हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर तुम क्यों इस उग्र तपस्या द्वारा वैसे पति को पाना चाहती हो? सोने की मुद्रा देकर उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखती हो? यदि तुम इंद्रादि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे यह संबंध नहीं रुचता। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो करो, मुझे कुछ नहीं कहना। शिव की निंदा सुनकर पार्वती ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, पर अब ज्ञात हो गया है, आपकी पोल खुल गई है। आपने जो कुछ कहा वह सब असत्य और कल्पना है। आपने कहा था कि आप शिव को जानते हैं, यदि जानते तो उनके विरुद्ध बातें नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु ये वास्तव में साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है, इसलिए 3 लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ, वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गईं। देवी की बात सुनकर ज्यों ही ब्राह्मण कुछ कहने को उद्यत हुआ, त्यों ही पार्वती अपनी सखी से बोली, इस अधम ब्राह्मण को रोको, यह फिर भी कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करता है। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि वह ब्राह्मण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करना चाहता है। ब्राह्मण होने के कारण अवध्य है, परंतु त्याग देने योग्य है। इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर आज ही हम लोग दूसरे स्थान में चले जाएंगे। ऐसा कह उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया,
त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थीं, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। ओम